तो इस हफ्ते की लेटेस्ट बीएनएन न्यूज के अंदर आप सभी का स्वागत है, जहां सिर्फ एक वीडियो के अंदर हम पूरे हफ्ते की सारी लेटेस्ट न्यूज को जानते हैं। तो अगर आप में से कोई हमारे चैनल को पहली बार देख रहा हो तो आप जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड सब्सक्राइब बटन के बगल के बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लीजिए। और अगर आप सभी ने ये सब कर लिया है तो फिर आइए अब हम बिना किसी देरी के आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मार्वल की न्यूज के बारे में, जहां पर मार्वल की तरफ से पहली खबर आ रही है डेडपुल 3 को लेकर। तो डेडपुल 3 से ऐसे रूमर सामने आ रहे हैं कि इस मूवी का नाम डेडपुल एंड फ्रेंड हो सकता है, लेकिन हाँ ये सिर्फ रूमर है, इसीलिए इसके ऊपर भरोसा करना आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसके साथ ही डेडपुल 3 को लेकर ऐसे रूमर्स भी सामने आ रहे हैं कि इसके ट्रेलर के अंदर हमें म्यूटेंट्स भी दिख सकते हैं, विच मींस डेडपुल 3 के अंदर म्यूटेंट्स होने वाले हैं। सो इसी के चलते पुराने वाली फैंटास्टिक 4 के एक्टर जो कि उस मूवी में द थिंग बनते हैं, यानी कि माइकल चिकलेस, उन्होंने भी मीडिया के सामने इस बात को क्लियर कर दिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो डेडपुल 3 के अंदर रिटर्न नहीं करने वाले। और ऐसा उन्हें इसीलिए बोलना पड़ा क्योंकि उनके डेडपुल 3 में होने को लेकर कुछ दिनों से काफी सारे रूमर्स आ रहे थे। हालांकि इसके साथ ही एक बैड न्यूज भी है, एंड वो बैड न्यूज ये है कि मार्वल कॉमिक्स के अंदर जो राइटर डेडपुल की स्टोरी को लिखा करते थे वो अब 33 सालों के बाद फाइनली रिटायर हो चुके हैं, जिसका मतलब अब डेडपुल की स्टोरी को कोई और लिखेगा। इसके अलावा मार्वल से केविन फाइगी की ये फोटो सामने आई है, जिसके अंदर आप सब ये देख सकते हैं कि केविन फाइगी ने जो हेड पहनी है उस हेड के ऊपर डेडपुल और वुल्वरीन का लोगो है। एंड जब से फैंस ने इस हेड को देखा है तब से इसे देखने के बाद ही फैंस ऐसा बोल रहे हैं कि केविन फाइगी ट्रेलर को लॉन्च करने की पूरी तैयारी में है। तो चलिए इसके आगे बात करते हैं फैंटास्टिक 4 की कास्टिंग को लेकर। तो फैंटास्टिक 4 से इस बात को कंफर्म कर दिया गया है कि इस मूवी के अंदर एक्टर पेड्रो पास्कल मिस्टर फैंटास्टिक के रोल को प्ले करेंगे। बट हालांकि जब उनसे इस बारे में पूछा गया तब उन्होंने इस बात को लेकर मना कर दिया, एंड उन्होंने ये बोला कि वो मिस्टर फैंटास्टिक के रोल को प्ले नहीं कर रहे हैं और जो भी खबरें अभी चल रही है वो सारी खबरें झूठी है। हालांकि ये सब हमारे लिए कोई नई बात नहीं है, मार्वल के एक्टर्स ऐसा पहले भी कर चुके हैं। क्योंकि अगर आप सभी को याद हो तो स्पाइडरमैन नो वे होम के आने से पहले एंड्रू गारफील्ड ने भी हमेशा यही बोला था कि वो मूवी के अंदर नहीं दिख रहे हैं, एंड उनकी फोटोज जो सामने आ रही है वो सभी फोटोशॉप है। बट फाइनली मूवी के अंदर क्या हुआ ये तो सभी जानते हैं। तो चलिए अब आ जाते हैं डिज्नी के सीईओ बॉब आइगर के ऊपर। तो अभी रिसेंटली डिज्नी के सीईओ ने अभी ये बोला है कि वो मार्वल स्टूडियोज के ऊपर और भी ज्यादा ध्यान देने वाले हैं, एंड अब से उनका फोकस ये रहेगा कि वो क्वांटिटी पे कम और क्वालिटी पे ज्यादा काम करें। एंड इसके लिए उन्होंने मार्वल के कई सारे प्रोजेक्ट्स को रिड्यूस कर दिया है, यानी कि आने वाले कई सारे प्रोजेक्ट्स कैंसिल हो चुके हैं, और जिन्हें कैंसिल नहीं किया गया है उन्हें उनके शेड्यूल टाइम से डिले कर दिया गया है। इसके साथ ही बॉब आइगर ने यह भी बोला कि अगले साल यानी कि साल 2025 के अंदर एमसीयू की सिर्फ 2 ही मूवीज कंफर्म है, जो कि है फैंटास्टिक 4 और कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड, और इसके अलावा थंडरबोल्ट्स और ब्लेड मूवी उनकी तरफ से कंफर्म नहीं है। जिसका मतलब ऐसा भी हो सकता है कि ये दोनों मूवीज या तो अगले साल आ जाए या फिर इन्हें 2026 में पुश कर दिया जाए। इसके साथ ही डिज्नी प्लस को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। असल में पिछले साल डिज्नी प्लस ने अपने रेट्स बढ़ा दिए थे, लेकिन जैसे उनके रेट्स बढ़े वैसे ही 2023 के फाइनल क्वार्टर के अंदर 13 लाख लोगों ने डिज्नी प्लस को छोड़ दिया, जिसका मतलब सिर्फ 3 महीने के अंदर डिज्नी प्लस को 13 लाख सब्सक्राइबर्स का नुकसान हो गया। तो चलिए अब आ जाते हैं कैंग के ऊपर। तो मार्वल के कैंग यानी कि जोनाथन मेजर्स डोमेस्टिक वायलेंस के लिए गिल्टी साबित हो चुके हैं, एंड इसके लिए उन्हें 1 साल की सजा सुनाई गई है। हालांकि कोर्ट के अंदर अभी जजमेंट तो पास नहीं हुई है, लेकिन इस बात को डिक्लेयर कर दिया गया है कि उन्हें पूरे 1 साल की जेल होगी। तो हाँ भाई, 1 साल के लिए टाटा बाय बाय। इसके आगे एक्टर जे मैंगानिलो ने ये बोला है कि वो मार्वल के साथ काम करने में बहुत इंटरेस्टेड है, एंड इसीलिए अगर एमसीयू की एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स आती है तो वो उसके अंदर एजेंट वेनम को प्ले करना चाहते हैं। साथ ही साथ एक खबर इटर्नल्स मूवी के एक्टर कुमेल नंजियानी को लेकर भी आई है। अब ये तो हम सभी को पता है कि इटर्नल्स मूवी बहुत बुरी तरह से पिटी थी, और क्योंकि इस मूवी की स्टोरी बहुत बेकार थी इसीलिए लोगों ने इसके सारे एक्टर्स को भर भर के गालियां दी थी। सो इसी को लेकर इस एक्टर ने ये बोला है कि इनकी इटर्नल्स मूवी के बाद जब उन्होंने फैंस का रिव्यू देखा था तब वो लिटरली शॉक रह गए थे, एंड उन्हें उन सारी रिव्यू से इतना ज्यादा धक्का लगा था कि उससे उभरने के लिए उन्हें थेरेपी लेनी पड़ गई थी। आगे बात करते हैं माइल्स मोरालेस के लाइव एक्शन मूवी को लेकर। तो एक्टर डोनाल्ड ग्लोवर जो कि एमसीयू के स्पाइडरमैन होमकमिंग के अंदर माइल्स मोरालेस के चाचा बनकर दिखे थे, उन्होंने इस बात को डिक्लेयर कर दिया है कि माइल्स मोरालेस की लाइव एक्शन मूवी डेवलपमेंट में है, एंड बहुत ही जल्द इस मूवी की अनाउंसमेंट भी हो जाएगी, और उसी मूवी के अंदर वो प्राउलर का रोल प्ले कर रहे हैं। सो हाँ भाई लोग, माइल्स मोरालेस की भी मूवी आ रही है, लेकिन देखने वाली बात यही है कि मूवी आती कब है, क्योंकि मेरे ख्याल से 2-3 साल से तो पहले आने नहीं वाली। चलिए अब आगे बात करते हैं वेनम 3 के बारे में। तो वेनम 3 मूवी से एक्टर टॉम हार्डी ने ये फोटो शेयर की है, जिसके अंदर हम इस मूवी के बिहाइंड द सीन्स देख सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं एमसीयू के कुछ पुराने एक्टर्स के रिटर्न के बारे में। सबसे पहले मार्वल के हॉकाई यानी कि जेरेमी रेनर ने ये बोला है कि वो एमसीयू में रिटर्न करने के लिए पूरी तरह से तैयार है, एंड इसीलिए अगर उन्हें मार्वल स्टूडियोज बुलाता है तो वो एमसीयू में खुशी से काम करेंगे और अपने हॉकाई के रोल को फिर से प्ले करेंगे। इसके साथ ही एक्टर जॉश ब्रॉलिन ने भी ये बोला है कि उनके अकॉर्डिंग एमसीयू के अंदर थैनोस के कैरेक्टर की वापसी हो सकती है, और थैनोस के साथ साथ अगर बात करें विजन की तो विजन को प्ले करने वाले एक्टर पॉल बेटनी ने भी ये बोला है कि उनका कैरेक्टर विजन एमसीयू के अंदर रिटर्न करने वाला है, और इस बात की उन्होंने श्योरिटी दी है, और फैंस से ये बोला है कि विजन एमसीयू के अंदर 100% रिटर्न करके ही रहेगा। हालांकि इसके साथ ही उन्होंने इस बात को भी रिवील किया कि एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के अंदर विजन के जो मरने वाला सीन आता है, यानी कि जहां पर थैनोस के आने से पहले वांडा से मारती है, वो सीन एक्चुअली में उन्होंने ऐड करवाया था, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग पहले सीन ऐसा था कि सभी एवेंजर्स मिलकर विजन को बचाने की कोशिश करते, देन तभी थैनोस आता, सभी हीरोज की वाट लगाता जैसे कि उसने मूवी के अंदर लगाया भी था, एंड देन वो सीधे विजन को उठाकर उसके सर से माइंड स्टोन को निकाल लेता।
था, लेकिन एट द एंड उन्होंने और अपनी वांडा ने मिलकर वांडा के हाथों विजन को मरवाने का सीन क्रिएट करवाया। तो दोस्तों यही सारी न्यूज थी मार्वल की तरफ से। अब इसके आगे चलिए बात करते हैं डीसी की न्यूज के बारे में। तो डीसी की तरफ से सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर है सुपरमैन लेगेसी को लेकर। एंड न्यूज ये है कि सुपरमैन लेगेसी की फिल्मिंग अगले महीने से स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि मार्च के महीने से। हालांकि इसके साथ ही सुपरमैन लेगेसी की पूरी कास्ट को भी रिवील कर दिया गया है और इस मूवी की सारी कास्टिंग को मैं आपकी स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। मैं इन सभी को जल्दी जल्दी दिखा रहा हूँ, लेकिन अगर आप इन्हें पढ़ना चाहें तो आप सब रोक कर देख सकते हैं। तो चलिए इसके आगे बात करते हैं एक्टर एल्डेस हॉच के बारे में। और ये वही एक्टर है जिन्हें आप सभी ने ब्लैक एडम मूवी के अंदर एज अ हॉकमैन देखा था। तो इन्होंने अपने हॉकमैन कैरेक्टर को लेकर ये बोला है कि वो ऐसा चाहते हैं कि उनके कैरेक्टर को यानी कि हॉकमैन को डीसीयू के अंदर और दिखाया जाए, और डीसी ने उनके कैरेक्टर को लेकर जो भी प्लान्स किए थे उन सारी स्टोरीज को डीसीयू के अंदर कवर भी किया जाए। इसके साथ ही उन्होंने ऐसा बोला है कि वो जेम्स गन के नए डीसीयू के अंदर ग्रीन लैंटर्न को प्ले करने में बहुत इंटरेस्टेड है, एंड इसीलिए अगर जेम्स गन चाहे तो उन्हें कंसीडर भी कर सकते हैं। वैसे इनको लेकर एक फैक्ट ये भी है कि इन्होंने इससे पहले भी डीसी की एनिमेटेड मूवीज के अंदर ग्रीन लैंटर्न को कई बार आवाज दी है। तो चलिए अब बात करते हैं जेम्स गन के बारे में। सो अभी कुछ टाइम पहले सोशल मीडिया के ऊपर जेम्स गन से एक बंदे ने ये पूछा कि क्या वो आगे कभी मार्वल के साथ फिर से काम करेंगे या फिर नहीं, जिस पर उन्होंने जवाब दिया नो, आई एम प्योर डीसी। और इसीलिए जेम्स गन के स्टेटमेंट से ये साफ होता है कि अब उनका मार्वल के साथ काम करने का कोई प्लान नहीं है, एंड अब वो पूरी तरह से डीसी के साथ ही काम करेंगे। इसके साथ ही जेम्स गन ने एक र्यूमर को भी क्लियर किया, क्योंकि अगर आपने नोटिस किया हो तो अभी के कुछ दिनों से इस बात के र्यूमर्स आ रहे हैं कि जेम्स गन के नए डीसीयू के अंदर बैटमैन की कास्टिंग चल रही है। तो इसी को लेकर जेम्स गन ने ये क्लियर कर दिया है कि बैटमैन को लेकर अभी कोई कास्टिंग नहीं चल रही है, और कास्टिंग तो दूर की बात है, अभी वो बैटमैन के ऊपर ध्यान भी नहीं दे रहे हैं, क्योंकि अभी उनका प्राइमरी फोकस सिर्फ और सिर्फ सुपरमैन लेगेसी है। एंड देन शायद से उस मूवी के बाद ही वो बैटमैन के ऊपर ध्यान देंगे, मतलब कि बैटमैन की कास्टिंग और उसकी मूवी पर ध्यान देंगे। इसके साथ ही ब्लू बीटल के एक्टर ने भी इस बात को कंफर्म कर दिया है कि उनका ब्लू बीटल का कैरेक्टर जेम्स गन के नए डीसीयू के अंदर वापसी करने वाला है, जिसका मतलब पुराने डीसीयू से सिर्फ और सिर्फ ब्लू बीटल ही ऐसा कैरेक्टर होगा जो कि जेम्स गन के नए डीसीयू का पार्ट होगा। सो चलिए अब बात करते हैं कुछ अदर न्यूज के बारे में, जिसमें सबसे पहले कुंग फू पांडा 4 मूवी से एक इंटरनेशनल पोस्टर सामने आया है। एंड इसके साथ ही अगर बात करें इस मूवी के ट्रेलर की, तो इस बात के बहुत हद तक चांसेस है कि इस मूवी का ट्रेलर भी सुपर बोल इवेंट के अंदर ही आ जाए। इसके अलावा अगर आप सभी ने प्रीडेटर फ्रेंचाइजी की मूवीज देखी हो, तो इसी फ्रेंचाइजी की अब एक नई मूवी आ रही है, जिस मूवी का नाम होगा बैडलैंड्स, एंड इस मूवी को डायरेक्ट करेंगे डायरेक्टर डैन ट्रस्टेनबर्ग। तो चलिए अब बात करते हैं ड्यून 2 की एक्सपेक्टेड अर्निंग के बारे में। तो इस मूवी की जिस तरह से एडवांस टिकट बुकिंग हो रही है, उससे इस बात का अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये मूवी अपने ओपनिंग पर $65 मिलियन कमा सकती है, वो भी डोमेस्टिकली। एंड अगर ये आंकड़ा सही बैठता है तो इस मूवी की ओपनिंग ओपनहाइमर मूवी से भी बड़ी होगी। आगे बात करते हैं डिज्नी और पिक्सर मूवीज के बारे में। तो उन्होंने अपनी कई सारी मूवीज के सीक्वल्स को अनाउंस कर दिया है, जिनके अंदर है इनसाइड आउट 2 एंड मोआना 2, जो कि रिलीज होगी इसी साल यानी कि साल 2024 में। आगे है ज़ूटोपिया 2, जो कि रिलीज होगी अगले साल के नवंबर में। एंड देन फिर फ्रोजन 3 और टॉय स्टोरी 5, जो कि रिलीज होगी साल 2026 में। इसके साथ ही अगर आप सभी डैनी फैंटम को जानते होंगे, तो ये अमेरिका में चलने वाला एक फेमस कार्टून सीरीज था, जिसके अंदर डैनी फैंटम मेन कैरेक्टर था। सो अब इसी डैनी फैंटम के ऊपर एक लाइव एक्शन मूवी बन रही है, और इस मूवी के मेकर्स ये चाहते हैं कि इस कैरेक्टर को टॉम हॉलैंड प्ले करें, और इसके लिए उन्होंने टॉम हॉलैंड को अप्रोच भी किया है। इसके साथ ही जुरासिक वर्ल्ड के ऊपर भी एक नई मूवी आ सकती है, लेकिन अब जो ये मूवी आएगी उसके अंदर एक बिल्कुल ही नई स्टोरी लाइन दिखाई जाएगी। इसी के साथ साथ अगर बात करें जेम्स कैमरॉन की, तो उन्होंने सबके सामने आकर ये बोला है कि उनकी अवतार फ्रेंचाइजी को लेकर उनके पास बहुत सारे प्लान्स हैं, एंड उनके पास इतनी सारी स्टोरीज तैयार है कि वो अवतार 6 और अवतार 7 तक बना सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ अगर बात करें पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन की, तो इस फ्रेंचाइजी के अंदर एक और मूवी आ सकती है, लेकिन रूमर्स ऐसे आ रहे हैं कि इस फ्रेंचाइजी की अब जो नई मूवी आएगी उसके अंदर लीड कास्ट एक फीमेल एक्ट्रेस होगी। एंड इन्हीं सबके साथ साथ द लास्ट ऑफ अस सीरीज के भी थर्ड पार्ट के ऊपर काम चल रहा है, जिसका मतलब इसका थर्ड पार्ट भी कंफर्म हो चुका है, एंड ये न्यूज भी ऑफिशियल है। तो चलिए अब बात करते हैं क्रिस्टोफर नोलन और आरडीजे के बारे में। पहले बात करें आरडीजे की, तो आरडीजे ने अभी हाल ही में इस बात को रिवील किया है कि क्रिस्टोफर नोलन जब बैटमैन बिगिंस मूवी बना रहे थे, तो उस मूवी के लिए उन्होंने स्केयरक्रो के ऑडिशंस दिए थे, लेकिन जब फाइनल कास्टिंग हुई तो उसमें उनकी जगह एक्टर किलियन मर्फी को चुन लिया गया। वैसे मेरे हिसाब से जो हुआ अच्छा ही हुआ, क्योंकि शायद से अगर आरडीजे स्केयरक्रो को प्ले करते तो मे बी उनके लिए एमसीयू में आयरन मैन को प्ले करना मुश्किल हो जाता। वैसे एमसीयू के अंदर आरडीजे का आयरन मैन कास्टिंग को लेकर क्रिस्टोफर नोलन ने भी एक बड़ी स्टेटमेंट दी है। बेसिकली उन्होंने ये बोला है कि पूरी हिस्ट्री में जितनी भी मूवीज आई हैं एंड उनके अंदर जितनी भी कैरेक्टर्स की कास्टिंग हुई है, उनमें से रॉबर्ट डाउनी जूनियर यानी कि आरडीजे को आयरन मैन के लिए कास्ट करना वन ऑफ द बेस्ट डिसीजंस है, एंड उनके अकॉर्डिंग एमसीयू में आयरन मैन के लिए आरडीजे से बेटर और कोई भी नहीं है। वैसे बात तो बिल्कुल सही है, और अगर आप भी इस बात से एग्री करते हैं तो कमेंट्स के अंदर आयरन मैन या फिर लव यू 3000 जरूर लिखें। तो दोस्तों यही थी वीडियो इस हफ्ते की बीएनए न्यूज के ऊपर। आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी और इस वीडियो में बताए गए सारे न्यूज कैसे लगे, ये आप मुझे कमेंट्स के अंदर जरूर बताएं। और आयरन मैन के फैंस कमेंट्स के अंदर आयरन मैन या फिर लव यू 3000 लिखना ना भूलें। बाकी मैं आप सबसे मिलता हूँ ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।